हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उसका इंट्रोगेटिव और उसका नेगेटिव सेंटेंस। आज हम सब सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि दूसरा टेंस है। तो चलिए सीखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस। चलिए इसका पहचान और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीखते हैं। इसका पहचान क्या होगा? तो जिस प्रकार पिछली कक्षा में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, उसको वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? तो उसका क्या था पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इसी प्रकार से इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। ठीक, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान होता है। इसका भी वाक्य पहचानने का तरीका होता है कि कैसे हम इसके वाक्य को पहचानेंगे। तो चलिए सीखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं, कॉमा, रहे हो, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इत्यादि लगा रहे तो कॉमा उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। वाक्य में क्या लगा रहेगा? वो भी क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो। इसी प्रकार से वाक्य के अंत में ये सब लगा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? वह किसका वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? चलिए इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर मतलब इसमें क्या करेंगे? ING का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को हल करेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब जो है उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म जिसमें ING का प्रयोग होता है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को हल करेंगे। तो चलिए आगे सीखते हैं कि इज एम आर क्या है और किसके साथ प्रयोग करेंगे। चलिए सीखते हैं इज एम आर। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो कहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, जैसे ही, सी, ईट और वन।
बनने, या कोई सिंगुलर नाउन रहे उसके साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। और आर, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यू, दे, बी या प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें किसको हल करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का मीनिंग क्या होगा, ही होगा कि सी। तो यहाँ वाक को पढ़ेंगे, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग के लिए, तो वह का मीनिंग ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। फिर क्या करना है, बिफोर यानी वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग रीड, और रीड का बिफोर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी लगा देंगे। फिर कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी के इंग्लिश। चलिए इसी प्रकार अगला एक और सीखते हैं। वे लोग बाजार से आ रहे हैं, वे लोग बाजार से आ रहे हैं। वे लोग का क्या होगा, दे, वे लोग का मीनिंग दे के साथ क्या लगता है, आर। क्यों आर क्यों लगता है, क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब क्या है, आना, आना का मीनिंग कम, अभी फोर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग। फ्रॉम, मार्केट, जब कहीं से कोई आता है तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब सीखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव, NAGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या था, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। देखिए इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, नहीं निगेटिव है, तो इस स्ट्रक्चर पर इसको हल करेंगे। वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। और इसमें नॉट का प्रयोग करना है, देखेंगे निगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब, वर्ब से क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, बिफोर बनाएंगे तो रीडिंग। क्या पढ़ना चाहता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अंग्रेजी, अंग्रेजी के इंग्लिश।
चलिए अगला एग्जाम्पल। एक और लिखा था कि वे लोग बाजार से नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। और इसमें निगेटिव है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग। और कहीं से ही आ रहा है, वर्ब क्या हो जाएगा? आना। आना के कम, बिफोर बनाएंगे कमिंग। और बताए थे कि कमिंग के साथ क्या लगाएंगे? फ्रॉम। कहाँ से आ रहा? मार्केट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा मार्केट। एक चीज और कि देखिए क्रिया के अंत में रहा है, क्रिया के अंत में रहे, रहा है, रहे हैं, रही हो। अगर इस प्रकार से ये लगा हुआ है तो किस टेंस का ये वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इज एम आर, इज एम आर सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। निगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस सब्जेक्ट। इसका एक फॉर्मूला और होता है QW। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। तो QW प्लस जो ये स्ट्रक्चर लिखा है सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ रिपीट कर देना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। दोनों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं त्यूरी गांव में रहा हूँ? क्या मैं त्यूरी गांव में रहा हूँ? यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या देखिए क्या है, इसलिए इज एम आर का प्रयोग पहले करेंगे। तो सब्जेक्ट पहले देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं की अंग्रेजी आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। फिर सब्जेक्ट का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। देखेंगे निगेटिव है क्या? नहीं, निगेटिव नहीं है। रहना क्या होता है? इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? रहना। रहना के लिव। अभी फोर बनाएंगे तो लिविंग। कहाँ रह रहा हूँ? तो एट त्यूरी विलेज। त्यूरी विलेज लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल आओ देखते हैं। वह क्यों रो रही है? वह क्यों रो रही है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाई। क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद इज एम आर लगाएंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। तो वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग क्या किया गया है, इसलिए इसका मीनिंग सी हो जाएगा। और इसमें क्या लगेगा? पहले इज का प्रयोग करेंगे, इज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा सी। और
वर्ब इसमें क्या है? रोना, रोना का मीनिंग बीप, बिफोर बनाएंगे तो बीपिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो अब खत्म, क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास अगला बार।